साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया की खबरें सौरभ पाल के साथ। साथियों, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक IS बुंदेला जी का फेयरवेल विदाई समारोह समस्त शिक्षक स्टाफगण ने मनाया और उन्होंने उनके शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में अपने उद्बोधन में सभी शिक्षकों ने बताया। हम सब भी सुनते हैं सभी शिक्षकों ने उनके बारे में क्या कहा। हर्ष इस चीज का है सर, आज अपने जीवन की तीसरी पारी खत्म करके चौथी पारी में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज है। अपनी जिंदगी का तीसरी पारी जो उसने काटी वहां तक उन्होंने अपना किया, क्योंकि इस सीट पे सभी को बैठना, आज नहीं तो कल बैठना होना सभी के साथ। ये सर के साथ हमारा थोड़े दिन पहले ही हमको गर्ल्स में आए, सर के साथ संपर्क रहा। हम लोग सब बूढ़े लोग थे तो सर के साथ ही बैठना उठना रहता। सबसे ज्यादा कष्ट तो वाकई में हमारे साथ तो है, क्योंकि अब बैठने वाले जो लोग हैं धीरे धीरे कम, तो अब उस चीजों का थोड़ा दुख तो आज नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर उनकी के हिसाब से जो बुंदेला था, जैसे इस समय तो सभी लोग जो अपना जो कार्य है या अपना पद है उसमें निष्क्रिय रहते हैं, फिर भी हम खूब बड़ाई करते हैं। लेकिन बुंदेला सर के साथ में ऐसा नहीं, जहाँ पर भी जिस स्थिति में भी रहे अपनी पूर्ण जवाबदारी और निष्ठा के साथ में अपना कार्य जो किया है, उसी तरह से मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आगे का जो जीवन शेष है, अब हम कभी कभी कहते हैं रिटायरमेंट के समय बड़े दुख का विषय है, हर्ष का विषय है, लेकिन हर्ष का ही है जो कुछ अभी तक किया है 62 वर्ष में यहाँ पर रह करके, और उसके अनुरूप जो भी उन्होंने कार्य किया उसके बाद में अब जो भी जीवन बचा है वह परमेश्वर उनको ऐसी शक्ति दें जिससे वह आगे का जीवन सुखमय व्यतीत कर पाए। धन्यवाद। रिटायर हो गए हैं, सीनियर हमारे प्रधान जो है 5 साल तक हमारे साथ में रहा और उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें बराबर मिलता रहा। अपने काम में काफ़ी जो है सजग और होशियार सहयोगी। आज विदाई हो गई उनकी, काफ़ी जो कमी महसूस हो गई उनकी। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि उनका बचा हुआ जीवन स्वस्थ और खुशीपूर्वक व्यतीत। अभी वो अपने पद से रिटायर नहीं होता। शिक्षक जीवन भर सीखता है और सिखाता है, और हमारी जीवन में हमारी जो दिनचर्या है हमेशा हम निरंतर प्रैक्टिकली सीखते रहते हैं, नए अनुभव आते रहते हैं। ये भी एक ज़िंदगी का अनुभव है। हम आज इस सेवा में सीख के यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। नई सेवाएं से घर से शुरुआत करेंगे तो वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है। तो कोई भी कार्य में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले हम अपने दूसरे शिक्षक साथियों और साथियों के साथ सीखते थे, अब जो है हम घर पे सीखेंगे और नए नए साथी मिलेंगे। फिर भी हम अनुरोध करेंगे सर आप निरंतर आते रहें, हम लोगों का मार्ग। और जो बातें सर ने बताई हैं, एक एक बात तो हम लोग को अपने आप में बसा लिया। सर स्वभाव से सरल हैं, सज्जन हैं। सर ने विद्यालय के लिए रिटायर होने को ठीक अलग बात है, लेकिन सर ने विद्यालय के लिए सोचा है। और जो सोच रहे थे सर हमें बताया थे विद्यालय में जो होना चाहिए, विद्यालय में वो होना चाहिए। अब वो विद्यालय धीरे धीरे आकार ले रहा है सर जो सोच रहे थे। और प्राचार्य मैडम उनकी बातों को, उनके जो विचार थे और विद्यालय में क्या क्या होना है, वो शायद मैडम उनको कार्य को आगे बढ़ाएंगी। और सर ने जो भी किया विद्यालय के लिए अच्छा किया। सर ने बहुत समय दिया, अपने समय के, सबसे बड़ी बात समय के पाबंद रहे। सर ने समय काम बदल जाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप कोई ना कोई जनसेवा है या कोई भी ऐसा उपक्रम है, तमाम चलते हैं, उसमें ज्वाइन करें और अपने आप को बिल्कुल युवा की तरह पेश करें। समय इनके साथ व्यतीत हुआ है और बहुत कम समय में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। विद्यालय में जब भी मैं आया हूँ उनका उपस्थित होना, कोई भी कार्य है तो उसमें सुझाव देना,
उनसे कई बार और भी हमने अपने भैया लोगों से पूछा कि उनका कैसा रहा कार्यकाल, लेकिन किसी ने उनके बारे में बुरा नहीं कहा, हमेशा ये कहा बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसे इंसानों की ज़रूरत है। लेकिन अब धीरे धीरे रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे ऐसे इंसान और उभर के आए आप लोगों में और विद्यालय में सहयोग दें जैसे उन्होंने दिया। और भी विद्यालय हैं बहनों को यथा योग्य अभिवादन। वैसे तो बुंदेला सर हमारे गुरु भाई हैं और बहुत समय से परिचय है। विद्यालय में आने से पहले स्कूल से मोहल्ले के नाते भी परिचय है, पारिवारिक सदस्य हैं और ऐसा कोई विशेष दुख का अवसर नहीं है। रिटायर हो रहे हैं, टायर प्लस री लगाते हैं, उसको क्या उपसर्ग लगता है री टायर, केवल टायर बदलना है और वो तो बॉडी है बूढ़ी होगी, दूसरा जीवन लेगी, लेकिन नए काम करना है। और चूँकि लंबा अवसर मिला है सेवा का, 30, 35, 36, 40 जो भी वर्ष रहा होगा, इतनी सेवा से तो ऊब भी हो जाती है। हमें तो अभी होगी 22 वर्ष फिर भी स्वभाव उनका बहुत सज्जन है और सज्जन कोई मामूली शब्द नहीं होता। हनुमान जी गए ना वहाँ लंका में, चौपाई है, राम नाम नहीं सुमरन की ना हृदय रस कपि सज्जन। वाह, तो सज्जन अपन बोल लेते हैं प्राय भाषा में, लेकिन सज्जन बहुत बड़ी शक्ति है सब। तो यहाँ बुंदेला जी कोई सी दृष्टि से देखते रहे और फिर हमसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े भी हैं, तो आदर भाव तो रहा ही है, वो बन ही रहेगा। और धर्म के प्रति आपकी आस्था है तो नए प्रकल्प चुन के कोई भी उसमें नई ऊर्जा के साथ में आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमें ऐसी ये काम बुंदेला सर जी मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणास्पद बन के रहेंगे। मेरे जीवन में उनकी जो शिक्षाएं हैं मैं हमेशा उनका स्वीकार करूँगा। उन्होंने मुझे जीवन में जो है अच्छे पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित किया है और हमेशा बच्चों ने भी उनकी तारीफ की है कि उनके जैसा शिक्षक जो है हमें शायद ही दोबारा मिले। तो बच्चों से उनका फीडबैक बस एक शिक्षक लिए यही सबसे बड़ी पूंजी होती है कि बच्चों की तारीफ अगर मिलती है तो वो एक अच्छा शिक्षक बना। भारत माता से है गुजारिश कि तेरी बंदगी की सुबह को भुक्ति न मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की धरा पे है जिंदगी मिलती। सभी बार बोलेंगे भारत माता की जय। सर के सामने चंद पंक्तियां हैं। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता है। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर पे तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। ऐसी कठिनाइयों को हमारे आदरणीय जी आए और इनके लिए बहुत अच्छा सा मैंने एक वाक्य बनाया है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लिबास कहते कपड़े को, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो एक दिन कहीं ना कहीं इतिहास बदलते हैं। मैं क्या अपने शब्दों से बयां नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आए हैं जो अभी तक मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा कोई पर्सन नहीं आया है जो कि आदरणीय बुंदेला सर जी हम जब इस स्कूल में आए तो उनका बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है उससे हर कोई टीचर से डरता है। हम जब पढ़ाते थे तो सर देखते थे तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि सर आप बहुत परिपूर्ण हैं, तो हम तुच्छ हैं, मगर उनका कहना था कि आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह है कि सर ने अगर मेरी पढ़ाई को कुछ माना है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सर का जो भी मुझे स्नेह मिला है वो कहीं ना कहीं काम तक मिलता रहेगा। मैं जिस दिन ट्रांसफर होके अब पहली बार आया तब सबसे पहला व्यक्ति वही था जिसने मुझसे जब कहा बहुत बढ़िया था, हमें बहुत खुशी हुई तुम्हारी। तो हमें देखो सबकी हम चाहते हैं सबकी विदाई अच्छी हो, विदाई नहीं हुई सबके लिए सबका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन सब लोग 1 तारीख से स्टडी जम जाओ जैसे बुंदेला जी मेहनत करते थे वैसे ही सब लोग शब्द वो नहीं कह पाते जो हम कहना चाह रहे हैं। ऐसे अवसरों पर शब्दों का अभाव हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि वो स्वयं क्या है। मनुष्य की मनुष्यता ही सिक्के, सोने के सिक्के में
छुपे सोने की तरह उसका वास्तविक मूल्य होता है। मनुष्य का अंतःकरण चेतना और अनुभूति का ध्रुव केंद्र है। इस मायने में हमारे बुंदेला सर बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत खरे हैं, बिल्कुल खरे सोने, 24 कैरेट। कहीं कोई दाग धब्बा इनके पूरे सेवा काल में नहीं आया। ये बहुत ही प्रधान अध्यापक पद पर बहुत लंबे समय तक रहे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सुनने में आ जाती हैं, लेकिन सर ने बहुत ही शुद्ध तरीके से अपना सेवा कार्य किया है। इसके अलावा वो प्राचार्य पद पर भी रहे हैं। यहाँ से हाई स्कूल प्राचार्य बरई में रहे थे, प्रभात बरई में भी थे। समय के आगे सभी झुकते रहे हैं, समय के आगे सभी झुकते रहे हैं, समय किसी के आगे झुकता नहीं। बड़ी तेज रफ्तार है जिंदगी की, किसी के लिए कोई रुकता नहीं। एक समय ऐसा आया था जब सर ने ज्वाइन किया होगा और काल चक्र के साथ आज हम इस स्थान पर बैठे हैं कि उनकी विदाई कर रहे हैं। विदाई हमेशा से हर्ष और विषाद का विषय रहा है। हर्ष, जैसा कि सर ने भी कहा, आज उनकी शुभ शुभ विदाई हो रही है। ये विदाई शासकीय सेवा से जाने के एवज में है, तो ये उनके जीवन का एक नए अध्याय का आरंभ है, ना कि हम ये सोचें अरे विदा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। और सर के साथ तो समय समय पर बहुत मिलते रहते हम, लेकिन अभी लगातार 3 साल से उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में काम करने का अवसर मिला। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सहज, बहुत सौम्य और शांत स्वभाव के हैं। उनको कभी गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा मुझे बहुत आता। कभी कभी किसी बात पे चिढ़ होती तो मैं सर को बोलती, तो वो अपने नेचर के अनुरूप कभी महाभारत, गीता का, कभी रामायण का उदाहरण लेके इतने अच्छे तरीके से समझाते, और मैं बड़े एकदम उनको सुनते ही एकदम मन मेरा शांत होने लगता। तो ये सर की विशेषताएं हैं। और कभी वो एकदम बाल रूप में मुझे नज़र आते, कुछ ऐसी बात करते थे तो ऐसा लगता सर कैसे बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। कभी उनमें इतना ऊर्जा का संचार रहता कि ऐसे लगता है एकदम कार्य कर रहा है। 4 साल सबके साथ में लगभग रहे हैं। कोई भी समस्या आई है तो सबसे हमने कहा है तो बड़ा उसका सावधानी से, आसानी से, सरल शब्दों में सर ने उचित जवाब दिया है। और ज्ञान सर का सभी परिचित ही है कि जितने भी अभी तक स्टेज के कार्यक्रम हुए हैं, विदाई समारोह हुए हैं, तो सर ही वो बोलते थे। आज सर का समय आ गया है। और एक दिन की बात है कि हम सर के कमरे में जा रहे थे, बैठे थे, लड़कियाँ मेहंदी लगा रही थी, बोर्ड पूरा भरा हुआ था। तो इतनी सुंदर राइटिंग थी, मैंने बच्चों से पूछा कि ये किसने पढ़ाया है, किसने लिखा है। तो बच्चियाँ बोली कि सर ने, मैंने कहा कौन से सर ने, बुंदेला जी ने। सर जी, कौन कहता है कि आपसे हमारी जुदाई होगी? यह अफवाह किसी ने फैलाई होगी। बड़ी साल से रहेंगे हम आपके दिल में, क्योंकि इतने दिनों में हमने कुछ तो जगह बनाई होगी। आपसे पहले भी कहीं, सर जी, आपसे पहले भी कहीं आए और आपके बाद कहीं आएंगे। आपके पहले भी कहीं आए और आपके बाद कहीं आएंगे, पर सच बोलते हैं, खुदा की कसम, आप हमें सबसे ज्यादा याद आए। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दर्द अगर हो दिल में तो हर बात बुरी लगती है। कहते हैं कल भी मन अकेला था, आज भी कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है।
जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्रेम सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में। रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है, रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी गवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी गवारी है। किससे मांगने जाऊं हर कोई भिखारी है, किससे मांगने जाऊं हर कोई भिखारी है। रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है। जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी मैंने अकेला था, आज भी अकेला है। एक पंक्ति हमारे सभी साथियों की तरफ से आपके लिए, हमारे सब साथियों को कहना है कि न कोई सरकार मेरी है, न कोई बड़ा सा नाम मेरा है, न कोई सरकार मेरी है, न कोई बड़ा सा नाम मेरा है। हम सबको इस बात का गर्व है कि हम IAS बुंदेला सर के हैं, बुंदेला सर हमारे। चरण पूरा करने के बाद में आप इन सब दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद में अब आप, क्योंकि एक बहुत एक युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था और हम लगभग वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंच जाते हैं, तो एक बहुत लंबा समय बिताया हुआ होता है। तो फिर ऐसा ही लगता है कि आप मुक्त होना, जब मुक्त होते हैं तो अपने आप को एक स्वतंत्र आकाश, ऐसा लगता है कि मुझे करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, और ये ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। मुक्त शारीरिक रूप से आप जानते हो, आप इस समय कोई भी 60-62 वर्ष में वृद्ध नहीं होता है, क्योंकि अब खान पान और जीवन शैली ऐसी और इतनी वैज्ञानिक तरक्की हो गई है कि कोई लगता ही नहीं है, कार्यशैली भी। तो सर के लिए एक ये जो समाप्त होता है एक युग, और अगला युग जो प्रवेश होता है, अगर सर की इच्छा है, सर सक्रिय रहना चाहें तो बहुत सारे शैक्षणिक उसमें जगत में सर बहुत कुछ कर सकते हैं। सर अपनी योग्यता का बिखराव कर सकते हैं, सर की इच्छा है, क्योंकि हम तो ये चाहेंगे कि सर बनखंडेश्वर बहुत आते हैं, और हमारे बनखंडेश्वर महाराज तो यहीं रहेंगे, और हम ये चाहेंगे कि सर वहाँ से प्रतिदिन यहाँ आए, और इसके बाद में स्कूल में भी उपस्थित हों कभी कभार, तो हमको भी अच्छा लगेगा और बच्चे भी जुड़ाव बना रहेगा। अगर सर को और दूसरे क्षेत्र में काम करना है तो भी सर स्वतंत्र है। बस मुझे एक इस बात की थोड़ी चिंता सी हो रही है कि सर की ये जो लंबे लंबे भाषण हुआ करते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त में, तो ये लंबे भाषण अब कौन तैयार है देने के लिए, क्योंकि बच्चों को बांधने के लिए समय तो चाहिए होता है, अनुशासन में रखने के लिए। जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों को डांटना, यानी बहुत सारी भीड़, जब हमारी स्कूल में लगभग 1000 की लगभग स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को संभालना और उनको अपनी बातों से लुभाना और उनके बारे में बताना, उनको अच्छी बातें बताना, उनको हर चीज़ के बारे में गहराई से, जैसे 15 अगस्त में सर काफ़ी लंबे भाषणों में बच्चियों को बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। 26 जनवरी को संविधान के कितने पन्नों का है, कितने वजन का है, तो सर ये हर साल ये बात बताते हैं, तो लगभग बच्चों को रचा गया है। तो ये योग्यता भी वृद्धि हुई एक कॉमन रूप में, जो बच्चों को वास्तव में आना चाहिए। तो अब ये है कि मुझे ये लगता है कि शायद ये कुछ हमारे, और ऐसा नहीं है कि सर और शिक्षक हैं, तो अब ये जिम्मेदारी जो है वो शिक्षक की होगी। तो लेकिन ये कि फिर भी हमें अभी लगता तो है कि हाँ, सर को सर की कमी महसूस होगी। वैसे सही बात है कि सर के साथ मेरा तब भी लंबा कार्यकाल रहा, क्योंकि काफ़ी समय से मैं इसी संस्था में पदस्थ हूँ, और सर के साथ बहुत मैंने कुछ सीखा भी है। कहीं कुछ भी गलत हुआ या मुझे समझ में आया नहीं समझ, तो मैंने सर से पूछा है, तो सर ने सही मार्गदर्शन किया है।
तो ऐसे हमारे मार्गदर्शक सर आगे की जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो और परिवार का सुख रहे। भाभी जी के लिए अब नाराज हुआ करेगी ना, क्योंकि समय की पाबंदी नहीं है। हम लोग क्या करते फंस जाते हैं और अपना समय लगते, अपना समय, यही तो तक कष्ट है, अपना समय, जबकि यहाँ अपना कुछ नहीं है। सब वानर वालू तैयार थे, व्यापार कौन जाए, समुद्र सोयोजन है 400 कोस से, कौन जाएगा, कोई तैयार नहीं। जो तैयार था वह कोई लेन देन नहीं था, एक तरफ बैठे थे रामचंद्र का। बाकी क्या है आदि समुद्र में चले जाएंगे, कोई क्या है हम समुद्र के बालन कूद जाएंगे, वापस लौटना कठिन है, ये भी कठिन है। भाई इधर से लंका पहुंच जाओ और वापस ना पाओ तो गड़बड़ है, तो सूचना माता ही कैसे मिलेगी, कौन देगा, कैसे मिलेगी सूचना, बड़ा परेशान। अब जामवंत की नगाह पड़ी कौन में, हनुमान जी में, हमारा राम नाम रट रहे थे वो महाराज। राम काज लग तब अवतारा, वो सुनतई भयउ पर्वतारा। राम नाम जा पढ़ाए थे, बोले तुम्हारा अवतार इसके लिए हुआ है। जैसे उन्होंने कहा तो सुनता ही भयो पर्वतारा, धरती से आसमान तक हनुमान जी। फिर तो मुझे कहीं कौ लंका उखाड़ के ले आए, कौ रावण को तो बड़ोड़ के नहीं दे रहे, सब उन्होंने नहीं, इतना करो तात तुम जाई सीता के सुना, तो माता की सीता की सुन। तो कहने का मतलब हम जिस काज के लिए आए, जामवंत ने सबको समझाकर ये कहा था कि हम लोग ज़्यादा भूले, कहा कि देह धरे कर यह फल भाई, सब भाजी राम सब काम भाई, यही इसी के लिए हम आए हैं, लेकिन यही नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं ट्री इसलिए रिटायरमेंट अभी तो, क्योंकि लौकिक धारण और लौकिक संसार में लौकिक बंधनों का अनुपालन करना पड़ता है। क्योंकि संसार में आए तो संसार के नियमों का पालन, जो परमात्मा ने बता दिया, यहाँ कोई रहा। हम लोग जो है यानी क्या कलेक्शन करते रहते हैं, जिसका कलेक्शन करना चाहिए वो ही नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वही करते। जो है उसे नहीं मानते, जो नहीं है उसे मानते। माया का मतलब क्या है, माँ माने जो या माने नहीं, जो नहीं है वो माया है। देख उसी बसी को थूका हम चक्कर काटता है निरंतर इसी प्रवाह में, कब तक, जब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं। चक्कर हमारा कब तक चलता रहता है, जब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं। नदी कलकल निनाद करती ही प्रवाहित होती रहती है, कब तक प्रवाहित होती है, कब तक वो नदी रहती है, जब तक समुद्र में मिलती है। और जिस क्षण नदी समुद्र में मिल जाती है फिर नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो सागर बन जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, बार बार आते वर्तमान माँ में आदर में घूमना होगा। भगवान जी अर्जुन से कहा, अर्जुन तो बहुत परेशान था, चलिए तो कि जाम देगा पितामह भाई बहन साहब जीजा ताऊ, दिमाग खराब हो, माने कि हम ये तो करेंगे, अपने ही लोगों मारेंगे, हमारे घर की औरतें विधवा हो जाएंगी, तो जो संतान होगी बड़संकर होगी, हमारा कुल भ्रष्ट हो जाएगा, हम महाराज ये नहीं करेंगे, हम मर जाना पसंद है, ये हमें वाले मार जा रहे हैं, कौरव मर जा रहे हैं, हम कबार नहीं चलाएंगे। तो हमने कि ये तो भगवान कृष्ण ने कहा तो ये तो तू पहले भी जानता था, जब युद्ध हुआ है तो जानता था तुझे दुर्योधन से युद्ध करना है, इनके साथ तुम्हारे गुरु खड़े होंगे, तुम्हारे पितामह खड़े होंगे, सब लोग खड़े होंगे, इनसे युद्ध करना। तो फिर जो है इत्यादि जो है तब उन्हें फिर समझाया कि ये तुम्हारे कोई नहीं है, ये संसार बहुन में जन्माने विदितान तवचा अर्जुन तान हम वे सर्वम न चक्रम परंतु। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे अनंत जीवन बीत चुके, हम लोग सोचें, आप जरा ध्यान विचार करें, ये जन्म हमको मिला है, इसके पहले हम क्या थे, कोई बता सकते? इस जन्म के पहले हम क्या थे, कुछ नहीं, कोई पता नहीं। इस जन्म के बाद हम क्या होंगे, कोई पता नहीं। इसका मतलब हम बीच में ही प्रकट हैं, न जन्म के पहले कुछ है और न जन्म के बाद कुछ रहने वाले, केवल बीच में ही प्रकट है। ये बीच में ही खेलगड़ा हो रहा है, और बीच में प्रकट होकर हमने अब इस शरीर को माना, फिर इस शरीर की जो सुख दुख जो भी विकृतियाँ हैं अपने स्वीकार कर ली कि हमारा शरीर है। हम बड़े बड़े महापुरुष से दुखी क्यों नहीं होते, वे जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ, और ये शरीर के जो दुख हैं सुख हैं, जितनी भी अवगुण हैं, जितनी भ्रांतियाँ हैं, जितने नाते रिश्तेदारी शरीर के हमारे नहीं है, हमारा यहाँ कोई नहीं है, और यदि कोई है तो परमात्मा है, लेकिन हम लोग नहीं समझते, इसलिए हम दुख सुख के भागीदार बनते हैं।